खंजर किसी पे चले तड़पते हम हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। जी नाज़रीन, जो मैंने शेर पढ़ा, मेरा ख्याल से हम तमाम पाकिस्तानियों पर, सिर्फ एक पाकिस्तानी पर नहीं, तमाम पाकिस्तानियों पर सादिक आता है 110%। क्योंकि कोई भी मसला हो हम बोलना ज़रूरी समझते हैं, चाहे हमें उसका पता हो या ना पता हो, अपनी राय का इजहार ज़रूर देते हैं। और ज़्यादातर हमारी राय मनफी होती है, क्योंकि हमारी शायद दिमाग अब ऐसे बनना शुरू हो गए कि हर चीज़ हम नेगेटिविटी की तरफ जाती है, नेगेटिव ही सोचते हैं और उसकी कड़ी भी नेगेटिव चीज़ों से ही जाके मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी की। कि जब से शादी की तकरीबात शुरू हुई हैं तो मरीम नवाज़ की तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आती हैं, कोई गाना गा रही हैं, जैसे हमजा शहबाज की आई, मरीम साहिबा की आती हैं। उसके बाद और भी काफ़ी वीडियोज़ उनकी फैमिली की आई कि जिसमें जो है वो गाना गा रहे हैं और मरीम नवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने कहीं लहंगा चोली पहना हुआ है, कहीं साड़ी पहनी हुई है। ज़ाहिर है उनके घर का फंक्शन है और वो उसको भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। कोई घर का फंक्शन, उनके बेटे की शादी है। तो इस बात को करने का मकसद ये है, मुझे पता है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे अब ये समझेंगे कि नून लीग की सपोर्टर है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, अगर कोई किसी की ठीक बात करता है, पीटीआई की बात कर ली तो वो यूथिया बन जाता है, अगर कोई पीएमएलएन की बात कर ले तो वो पटवारी बन जाता है। क्योंकि हमारे अपने दिमागों की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। हम इन आकाओं को पूजना शुरू हो गए हैं और ये आका जो हैं अवाम को दरमियान में लड़ा के खुद साइड पे, खुद अपनी प्राइवेट महफिलों में ये गप्पे लड़ा रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये आवाम के जो है तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करवाया जाता है, ये इन्हीं आकाओं के ज़रिए कराया जाता है। ये जो आका बने हुए हैं हमारे, ये इन्होंने कभी अपनी किसी सियासी कारकुन की, अपने सपोर्टर्स की कभी तरबियत नहीं की। किसी औरत के बारे में कैसे बात की जाती है और सियासी मसाइल अलग होते हैं और फैमिली इश्यूज़ को किस तरह साइड पर रखना चाहिए और ख़ास तौर पर एक औरत के बारे में कैसे बात करनी चाहिए। अभी सिर्फ बात मरीम नवाज़ की नहीं है, चाहे पीएमएलएन की तरफ से हो, जब इमरान खान की बीवी की तरफ से की बात की जाती तो वो भी बहुत गलत की जाती। कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी बुशरा बीबी के बारे में, तो वो भी बहुत गलत बातें थी। और जमाइमा के बारे में की थी कि उनके बच्चे जो यहूदियों की गोद में पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से क्या, हर पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, या आपस में फैमिलीज़ को दरमियान में क्यों लाते हैं? जब ये लाते हैं तो फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो बदतमीज़ किस्म के सोशल मीडिया पर, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया को हमने गटर बना दिया है। सोशल मीडिया का मकसद कुछ और था, हमने उसको कुछ और बना दिया। जब से ये तस्वीर आ रही हैं, एक अजीब तनकीद का सिलसिला शुरू है कि भई उन्होंने लाल रंग का जोड़ा क्यों पहना, फलां डिज़ाइनर का जोड़ा क्यों पहना, इस रंग की लिपस्टिक क्यों लगाई। मरियम नवाज़ बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम बहू से ज़्यादा खूबसूरत लगना चाह रही हैं और कैप्टन सफ़दर किसी तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, वो देगों पर बैठे होंगे, भई क्या उनके घर का फंक्शन है, कोई तस्वीर बनाता है नहीं बनाता, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो लाल जोड़ा पहनती हैं, वो पीला पहनती हैं, वो किस डिज़ाइनर का पहनती हैं, कितनी कीमत है उसकी, हमारा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम एज अ नेशन अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ घरों में शादियाँ होती हैं तो हम अपनी हैसियत से बढ़कर, एज अ पाकिस्तानी, हमारा माशरती मसला है कि हम अपनी शादी में अपनी औकात से बढ़ चढ़ कर खर्च करते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो। तो पर मरियम नवाज़ भी इसी पाकिस्तान के, उनके पास तो फिर बहुत पैसा है, चाहे वो जिस किस्म का भी है, वो अदालतें ही फैसला करेंगी वो पैसा कैसा है और कहाँ से आया। तो हमारे पास ये बहस करने के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसके घर में कि इस फंक्शन में वो क्यों नहीं था और उसने इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहने। तो इस एक औरत के बारे में बात करते हुए हम डरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर अब उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो सियासत में आ गई हैं, वो एक औरत हैं और उस औरत पर हम बात जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जो सियासत में औरत आ जाए या किसी भी फ़ील्ड में कोई ख़वातीन आगे आ जाएँ, तो उसके बारे में बात करना हमारी अवाम अपना हक़ समझती है और उसके बारे में ऐसी-ऐसी घटिया ग़लीज़ बातें की जाती हैं। और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है, जो उनके सियासी लीडर होते हैं उस बात को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कि आपको सियासी तरबियत नहीं करते, बल्कि उस बात को और हवा देते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक की जा रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सियासी लीडर्स को भी, अवाम को भी, जो सोशल मीडिया को गटर बनाया हुआ है। कोई ढंग की बात आप लोग वहाँ पे करते नहीं है। यही बातें आप लोगों के लिए रह गई हैं कि मरियम नवाज़ क्या कर रही है, मरियम नवाज़ के पास ये गिलास क्यों है, बुशरा बीबी ने इस रंग का बुर्का क्यों पहना हुआ था, बुशरा बीबी के हाथ में ये घड़ी होती है। मतलब अजीब तरह की हम बहस करते हैं, औरतों के बारे में क्यों बात करते हैं। इस पूरे सिनेरियो में जो किरदार रहा है, एक फवाद चौधरी का बहुत पॉजिटिव किरदार था और एक हसन निसार साहब का। फवाद चौधरी से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मरियम नवाज़ के गाने की वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आप कहें। मेरा ख़्याल से तो सहाफ़ी को भी ये सवाल नहीं करना चाहिए। पता नहीं ऐसे लोगों को सहाफ़ी कौन कहता है जो ऐसे सवाल करते हैं कि मरियम नवाज़ जो गाना गा रही है उसके बारे में आप कहें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव जवाब दिया कि हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, हमें गाना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो इसी तरह
हसन निसार साहब ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने भी यही कहा कि हमारा तनकीद करना बनता ही नहीं, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनका फैमिली फंक्शन है, वो जो मर्ज़ी पहने, जो मर्ज़ी करे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और क्या आपकी नानियाँ, दादियाँ कहते हैं कि आपकी शादी में डांस नहीं करती, माएँ डांस नहीं करती, बल्कि वो नानियाँ, दादियाँ भी डांस करती हैं जिनसे हिला भी नहीं जाता। तो मरियम नवाज़ तो अभी उनसे बहुत यंग है, तो वो जो मर्ज़ी कपड़े पहने, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं, गाए जो मर्ज़ी करे। और हमें तो इस टाइम ये कंसर्न होना चाहिए, अगर हमने उनकी फैमिली में इंटरफेयर करना है तो हमें दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह इस जोड़े को खुश रखे, सदा खुश रहे। तो वाक़ई एज़ अ नेशन हम कितनी नेगेटिविटी की तरफ जा चुके हैं, हमारी अखलाक की पस्ती का ये हाल है कि हम किसी की खुशी को भी एक अजीब तमाशा बना देते हैं। और वाक़ई कि हमारा अखलाकी तरबियत हमारी कहीं बिल्कुल मेरा ख़्याल है ख़त्म हो चुकी है। दिमाग जो है हर टाइम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं और फिर इन लीडरों से उम्मीद करते हैं कि आप ये हमारे लिए कुछ करें। तो ये इन लीडरों का भी कसूर है कि इन्होंने हमारी कभी तरबियत नहीं की कि सियासी तरबियत होती क्या है, किसी के बारे में किस हद तक आप बात कर सकते हैं, किस हद तक आप बात नहीं कर सकते। शायद ये भी अपना बोया हुआ ही काट रहे हैं। लेकिन हम सबको एज़ अ नेशन अपने-अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हमने सोशल मीडिया को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है और किस चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करना। कल को यही सोशल मीडिया जो हम दूसरों की नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कल को हमारे अपने घरों की नेगेटिविटी अगर सोशल मीडिया पर चलेगी, हमारे माँओं बहनों की, बेटियों की इस तरह सोशल मीडिया पर बात होने लगी कि आपकी बहन ने आपकी शादी पे ऐसा लिबास नहीं पहना, आपकी माँ ने क्यों डांस किया, आपकी माँ ने इस रंग की सुर्खी क्यों नहीं लगाई। तो इस वक्त से डरिए। लेकिन हमारी कौम इस वक्त से नहीं डरती, इनके लिए मजाक है सब कुछ, हंसी मजाक है, एक दूसरे की पार्टी के ज़िद में हम कर रहे हैं, अखलाकियात का हम जनाजा निकाल चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो सोचिएगा ज़रूर अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।